महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत करके भले ही भाजपा की मदद से सरकार बना ली हो, लेकिन उनके सामने अभी भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। शायद इसी वजह से अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो पाया है। ऐसे में आइए आज हम आपको एकनाथ शिंदे की कुछ बड़ी गलतियों के बारे में बताते हैं। हमने उद्धव ठाकरे की गलतियों के बारे में भी बताया था, लेकिन गलतियां हैं सभी से होती हैं और ऐसे में एकनाथ शिंदे भी पीछे नहीं है। सरकार तो बना ली है, लेकिन जल्दबाजी वाली गलती उन्होंने भी की है। ऐसे में 5 बड़ी गलतियां हम आपको बताते हैं। सबसे पहली गलती, क्या एकनाथ शिंदे ने जल्दबाजी में बीजेपी की मदद से सरकार बनाकर गलती की है? 2.5 साल का समय बीत गया था। 2.5 साल के बाद महाविकास अघाड़ी में आपस में फूट होना तय माना जा रहा था। हो सकता है कि जिस फॉर्मूले को उद्धव ठाकरे बीजेपी के सामने रख रहे हों, वही फॉर्मूला महाविकास अघाड़ी के सामने भी रखा गया हो। 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद महाविकास अघाड़ी की तरफ से अजीत पवार या कोई और चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता था, यानी उद्धव ठाकरे शायद मुख्यमंत्री नहीं रहते। एक ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की सोची समझी रणनीति यहां पर देखने को मिलती है। अब ये बात साफ हो गई है, जब पार्टी की लड़ाई चल रही है और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की मदद से सरकार बनाई है, तब ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मिली भगत तो नहीं हो सकती है, क्योंकि उद्धव को भारी दिक्कत में डाल दिया है एकनाथ शिंदे ने। क्या एकनाथ शिंदे को फ्री हैंड उद्धव ठाकरे ने जब दिया था, उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे सरकार बनाने के लिए प्रयासरत थे, या वो अपनी ताकत समझ गए थे? देवेंद्र फडणवीस और उनकी मुलाकातें गुपचुप तरीके से पहले भी हो रही थी। इन मुलाकातों के मायने अगर समझे जाएं तो ये तय है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस लंबे समय से इस बात की प्लानिंग कर रहे थे कि महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनाई जाए। सरकार तो बना ली गई है, थोड़ा सोच विचार भी किया गया है। गुवाहाटी से लेकर सूरत से लेकर तमाम जगहों पर विधायकों को ठहराया भी गया। बहुत समय लगा है और अब भी समय लग रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में। यह सारा समय बताता है कि तैयारियां पूरी नहीं थी। जल्दबाजी में सरकार बनी है और सरकार बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, 2 लोग सरकार को चला रहे हैं। सचिवों को मंत्रियों के सारे अधिकार देने पड़े हैं। इसकी वजह क्या है? जल्दबाजी। एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई, ये ठीक किया है, लेकिन सरकार बनाने में क्या उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी की है, या बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि इस समय पर वो सरकार बनाए? ये उनकी मजबूरी थी, यानी ये गलती के बजाय मजबूरी ज्यादा दिखाई पड़ती है, लेकिन तैयारी पुख्ता नहीं थी। ये भी आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि लड़ाई किसी ना किसी मोड़ पर आकर इसी स्तर पर आती है। और जिस जगह पर अभी खड़ी हुई है, यानी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने होते, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए शिवसेना पर काबिज होना इतना आसान नहीं होगा। सरकार तो बन गई है, लेकिन क्या शिवसेना हासिल कर पाएंगे? पहली बड़ी गलती। दूसरी बड़ी बात या दूसरी बड़ी गलती, बीजेपी से पहले शिंदे को राज ठाकरे से अच्छे संबंध बनाने चाहिए थे। ये इसलिए सवाल खड़ा होता है क्योंकि राज ठाकरे ने क्या कहा? एकनाथ शिंदे को कहा कि आइए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो जाइए। अब खुला न्योता दे रहे हैं राज ठाकरे को सरकार में शामिल करने के अलबत्ता प्रयास हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये प्रयास? राज ठाकरे वो चेहरा है जो उद्धव ठाकरे का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। ये बात एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं, ये बात सारे शिव सैनिक जानते हैं, ये बात हर कार्यकर्ता जानता है। जब भी कोई पोल होता है, आप राज ठाकरे के बारे में सवाल पूछिए कि क्या राज ठाकरे को शिवसेना प्रमुख होना चाहिए, आप देखेंगे 80-90% लोग यही कहते हैं कि राज ठाकरे को शिवसेना प्रमुख बनना चाहिए। बाला साहब ठाकरे के अच्छे उत्तराधिकारी साबित होंगे। उनकी इच्छा भी, मंशा भी रही है हमेशा से, लेकिन अब वो मन से चलाते हैं। अब राज ठाकरे से मेल मुलाकातों का क्या मतलब बनता है? क्या ये मेल मुलाकातें पहले ही पुख्ता हो जानी चाहिए थी, या नितिन गडकरी ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी, लेकिन इस पूरे सियासी घमासान में नितिन गडकरी कहीं नहीं दिखाई देते हैं। नितिन गडकरी की जो स्ट्रैटेजी थी वो ज्यादा ठीक दिखाई पड़ती है कि अगर शिवसेना को साथ में लाना है और उद्धव को बाहर करना है तो राज ठाकरे को साथ में लेकर आइए, क्योंकि सिर्फ ब्रांड से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी कार्यकर्ताओं से, बात बनेगी वोटर्स से, बात बनेगी ठाकरे नाम से, बात बनेगी बाला साहब ठाकरे की विरासत से। तो शिंदे को पहले राज ठाकरे के साथ में ज्यादा बेहतर संबंध करने चाहिए थे। जो मुलाकातें वो देवेंद्र फडणवीस के साथ कर रहे थे, क्या उस तरह की मुलाकातें राज ठाकरे के साथ होनी चाहिए थी? और क्या राज ठाकरे इसका अवसर देते? राज ठाकरे का अपना अंदाज है राजनीति करने का। तो ये भी एक बड़ा मसला है, जो एक गलती की तरह भी देखा जा सकता है, कमजोरी की तरह भी देखा जा सकता है। और एकनाथ शिंदे अभी जिस परेशानी में पड़े हुए हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि राज ठाकरे के साथ में उन्होंने पहले कोई समीकरण नहीं बैठाया।
राज ठाकरे अगर शिंदे सरकार में शामिल नहीं होते हैं तो शिंदे फडणवीस को बड़ा झटका लगेगा। अब तो एक मजबूरी सी हो गई है, ऐसा लग नहीं रहा है कि राज ठाकरे सरकार में शामिल होंगे। उनके पास एक विधायक है, बेटे अमित ठाकरे की सियासत की उनको चिंता हो सकती है, लेकिन राज ठाकरे जानते हैं कि इस वक्त वो सरकार के लिए बहुत जरूरी है। ये बात एक विधायक की नहीं है, ये बात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की नहीं है, ये बात राज ठाकरे के मैनरिज्म की है, परसोना की है, उस चीज़ की है जो उन्होंने बाला साहब ठाकरे से ली है, उस विरासत की है जो उनके साथ आज भी जोड़कर देखी जाती है। एक दशक से ज्यादा की राजनीति वो अलग कर चुके हैं शिवसेना से अलग होने के बाद में। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को उन्होंने तैयार किया है, इसके बावजूद उनमें बाला साहब ठाकरे की छवि को देखा जाता है। यही वजह है कि उनको ऑफर किया गया है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उनको ऑफर किया गया, खुलकर तो किसी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन राज ठाकरे सरकार में शामिल होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और यदि ऐसा होता है तो ये शिंदे और फडणवीस सरकार के लिए बड़ा झटका होगा। एक तरीके से राज ठाकरे का साथ में आना अब एक मजबूरी बन गई है, और साथ में आने का मतलब यह है कि क्या वो मंत्रिमंडल विस्तार में, मंत्रिमंडल जब भी गठन होगा उसमें अपना कोई प्रतिनिधि रखेंगे, उनका जो एक विधायक है वो मंत्री बनता है, या बेटे अमित ठाकरे को आदित्य ठाकरे की तरह तैयार करने के लिए वो मंत्रिमंडल में बैठाते हैं। कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या फैसला हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी जो हालात दिख रहे हैं, अभी जिस तरह से राज ठाकरे ने एक बैलेंस बना रखा है, वो ना इस तरफ जाते हैं ना इस तरफ जाते हैं, उसमें ये साफ देखने को मिल रहा है कि राज ठाकरे फिलहाल फडणवीस और शिंदे सरकार में नहीं जाते दिख रहे हैं। और यदि ऐसा होता है तो ये भी बड़ा झटका होगा। क्या जब सरकार बनाने की कवायद चल रही थी तभी राज ठाकरे को मंत्री पद को लेकर, या फिर जब सरकार का गठन हो रहा था, जब फडणवीस और शिंदे ही केंद्र में दिखाई दे रहे थे, तब राज ठाकरे को भी साथ में होना चाहिए था? क्या इसके भी प्रयास होने चाहिए थे? ये भी एक बड़ी गलती दिखाई देती। अगर ऐसा होता तो शिवसेना पर कब्जा करना, शिवसेना को हासिल करना ज्यादा आसान हो जाता, लेकिन यहां पर एकनाथ शिंदे कभी भी राज ठाकरे से बड़ा चेहरा नहीं हो सकते यदि वो शिवसेना को हासिल भी करते हैं तो। और तब जबकि राज ठाकरे उनके पाले में हैं, उनके साथ हैं, तब तो बिल्कुल भी नहीं। चौथी बड़ी गलती दिखाई देती है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को कमजोर कर पाना एकनाथ शिंदे के लिए क्या मुमकिन हो पाएगा? एकनाथ शिंदे ने सांसद ले लिए, विधायक ले लिए, ठाणे के पार्षद ले लिए। ये चुने हुए प्रत्याशी हैं। चुने हुए प्रत्याशियों की अपनी सोच होती है, वो अपने फायदे को देखते हैं और उनका फायदा है मंत्री पद को पाना। सांसदों के अपने फायदे हैं, वो केंद्र की राजनीति देख रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है निर्विवाद रूप से, और केंद्र में वो एकमात्र चेहरा देखने को मिलते हैं। बीजेपी को एक के बाद एक सफलताएं मिली है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव होते हैं, या फिर केंद्र के हमने पिछले 2 चुनाव देखे हैं और उसमें प्रधानमंत्री मोदी का जलवा देखने को मिला है। ऐसे में एक बहुत ही सामान्य ये प्रक्रिया देखने को मिलती है कि सबका झुकाव उनकी तरफ होगा, कम से कम चुने हुए प्रतिनिधियों का, क्योंकि वो जानते हैं कि कहां पर उनको फायदा ज्यादा हो सकता है। लेकिन क्या नफा नुकसान सोचने वाले ही पार्टी चलाते हैं? जी नहीं, पार्टी चलाते हैं कार्यकर्ता। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे इस वक्त जमीन पर उतरे हुए हैं। उद्धव ठाकरे खुद लगातार ब्लॉक स्तर पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने नेताओं पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो आदित्य ठाकरे लगातार कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर दौरा कर रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे का जो मकसद है कि वो उद्धव ठाकरे को कमजोर करें, ये इतनी आसानी से पूरा होने वाला नहीं है। अभी कोर्ट में, चुनाव आयोग में, ये सारी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की लड़ाई तो उनकी चली रही है, लेकिन एक लड़ाई शिवसेना के भीतर भी है। उनकी तस्वीर लगाने को लेकर भी विवाद हुआ था, जैसा कि हमने आपको एक रिपोर्ट में बताया है कि कुछ दफ्तरों में एकनाथ शिंदे की तस्वीर को लगाने का, खासतौर पर वहां जहां श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद हैं, उस क्षेत्र में जब पार्टी कार्यालय में एकनाथ शिंदे की तस्वीर लगाई गई उद्धव के बजाय, तो काफी बवाल हो गया था। क्यों? लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। वो शिंदे, ठाकरे को शिंदे से रिप्लेस करने में 100 बार सोचेंगे। उद्धव ठाकरे ही हैं जब तक राज ठाकरे नहीं आते, और राज ठाकरे आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे कमजोर कर पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर इसकी तैयारी पूरी नहीं थी तो फिर वो कैसे मैदान में उतरे, या क्यों लड़ाई के लिए उन्होंने ताल ठोकी? ये भी एक बड़ी गलती दिखाई पड़ती है। 5वीं बड़ी गलती, अगर मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद सरकार में फूट पड़ती है तो बागियों को मना पाएंगे शिंदे फडणवीस? ये इसलिए अहम है कि आपने कुछ विधायकों को तोड़कर बीजेपी की मदद से सरकार बना ली है, लेकिन क्या भरोसा है कि यही बागी विधायक दोबारा टूटकर उद्धव ठाकरे के पास न चले जाए?
जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, जैसे ही थोड़ी सी अनबन होती है, जैसे ही किसी को छोटा पोर्टफोलियो मिलता है, सामान्य तो और ज़्यादा नहीं 4-5 भी टूटकर चले जाते हैं तो मामला गड़बड़ा जाएगा सरकार का। ऐसे में ये बहुत ही गंभीर समस्या शिंदे और फडणवीस के सामने है कि वो बागी गुट को, यानी यहाँ पर बीजेपी अपनी तो चिंता ही नहीं कर रही, सबसे बड़ा दल है, इतनी बड़ी तादाद में विधायक हैं और उनकी सरकार बननी चाहिए थी, उनका मुख्यमंत्री होना चाहिए था, उनको अपनी चिंता नहीं है, उनको अभी ये बागी विधायकों को संभाले रखना बहुत बड़ी समस्या है। तो एक बड़ी गलती है, ये एक तरीके से एक बम को साथ में लेकर घूमने जैसा है इस बागी गुट को साथ में लेकर, क्योंकि बागी गुट है और बागी गुट खुद को शिवसेना कहता है। शिवसेना अगर उद्धव ठाकरे की हुई तो ये कहाँ जाएंगे? शिवसेना के पास जाएंगे। क्या होगा शिंदे का? शिंदे अलग थलग पड़ जाएंगे। जहां उद्धव ठाकरे आज खड़े हैं वहीं शिंदे खड़े हो सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हालांकि इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास शिंदे और फडणवीस अपनी रणनीति से कर रहे होंगे, लेकिन ये भी एक बड़ी गलती दिखाई देती है। ये तो 5 बड़ी गलतियां हुई। कुछ और गलतियों पर गौर करें तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अगर बागियों की फूट से सरकार गिरती है तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? बीजेपी में शामिल होंगे या उद्धव के साथ फिर जाएंगे? अगर बीजेपी में जाते हैं तो भी बड़ा झटका लगेगा। बीजेपी में तो एक से एक कद्दावर नेता पहले से बैठे हुए हैं और सब चंद्रकांत पाटिल कह चुके हैं कि भारी मन से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे के लिए परेशानी का सबब होगा। उन्होंने आगे राजनीतिक भविष्य को तलाशा नहीं है। ये दोनों के लिए, श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे के लिए, दोनों अभी इस वक्त केंद्र में दिखाई दे रहे हैं और राजनीति इनके इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन अगर झटका लगेगा तो सबसे बड़ा इनको लगेगा। तो कितनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि इनके पास अभी क्लैरिटी नहीं है कि बीजेपी के साथ जाना है, शिवसेना इनकी हो जाएगी या फिर क्या करना है। या अगर कुछ सोच भी रखा है और बीजेपी ने कोई वादा किया है तो उस वादे पर बीजेपी कितना खरा उतरेगी, एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, इस पर कोई बहुत बड़ी योजना देखने को फिलहाल नहीं मिलती है और ये भी एक बड़ी चूक कही जाएगी। तो एकनाथ शिंदे ने सरकार तो बना ली है, ये उनके लिए एक बड़ा मौका भी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, राजनीति में चर्चा का विषय बन गए हैं, महाराष्ट्र में बड़े नेता बन गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जब बड़े हो जाते हैं तो फिर बड़े बड़ों से आपका मुकाबला होता है। देवेंद्र फडणवीस से मुकाबला हुआ, इसलिए जीत गए क्योंकि सरकार बनाने की चाबी उनके हाथ में थी। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री बने। श्रीकांत शिंदे जो है वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय, हो सकता है बीजेपी में उनका भविष्य देखा जाए। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे को बीजेपी में जाना पड़ा तो क्या भविष्य होगा? चंद्रकांत पाटिल हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, नितिन गडकरी, एक से एक कद्दावर नेता हैं। एकनाथ शिंदे कहाँ जाएंगे उसमें? तो ऐसे में उनकी कीमत तभी तक है जब तक वो शिवसेना में है या शिवसेना उनके पास है। अब शिवसेना उनके पास आती है नहीं आती है, इस पर सब सारा दारोमदार है। तो एक बड़ी रिस्क एकनाथ शिंदे ने ली है, ये कहना गलत नहीं है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।